मेरी बात याद रखना, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। एक एक करके पकड़ेंगे, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। पिछले चुनाव में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है, इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है, मगर इस किताब में बसवना जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंजी। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा। ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग, जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बैंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे, कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। तकरीबन 12,000 वोटर है। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं, वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज, 4,000 वोट्स जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती, और 34,000, तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82। इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने
चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति